बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाज़िर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल, और इस एक सवाल के साथ आज मैं हाज़िर हुआ हूँ जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आज का सवाल सर एक ऐसे मामले के बारे में है जिस पर कई हवालों से एतराज़ भी उठाया जाता रहा, इस्तेहज़ा के लहजे में भी बात की जाती रही, सवाल के तौर पर भी उसको देखा गया, और वो ये है कि तमाम तर खसाइस और तमाम तर जो सरापा है वो औरत का होने के बावजूद जो सीगा उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है महबूब के लिए वो मुज़क्कर का है। तो इसकी जो इल्मी वजह क्या है, इसकी लिसानी वजह क्या है, इसकी जो रिवायत में जो वजह है वो क्या है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। जी बहुत शुक्रिया पहले तो, और सुनने वालों का, देखने वालों का बहुत शुक्रिया कि वो हम जैसे तालिब इल्मों की बातें सुनते हैं और फिर सवाल करते हैं। सर तो इस्तिक़ाक़ देखना पड़ेगा इस सिलसिले में कि मुस्तक़ कहाँ से, ठीक है, इसका माखज़ क्या है। वो है हुब्ब। जी उर्दू में हम शब्द कम डालते हैं। जी हाँ, सही, ज़ाहिर हाँ, मतलब बोलते वो भी मुअन्नस है जी, गोया ये एक मुअन्नस समझता हूँ। ठीक है, ठीक है, मुहिब है, हुब मुअन्नस है जी हुब मुअन्नस। अच्छा, यानी अरबी में तो नहीं लेकिन उर्दू में मुअन्नस है। उर्दू में भी और फारसी में जी जी, ठीक है, मुअन्नस है। अरबी में हुब जो है वो शायरी में, फारसी में जेंडर है। जी फारसी में जेंडर उस तरह तो नहीं है जैसा उर्दू में। हाँ जी हाँ, फारसी में। लेकिन जब आप सरापा पढ़ते हैं तो आपको खुद एहसास हो जाता है कि किसी खातून या निसाई हवाले से बात हो रही है जैसे उर्दू में जी जी ऐसा होता है। जी जी, और महबूब का लफ्ज़ जो है वो अरबी में अमरुल कैस से लेके बल्कि उससे भी बहुत पहले जाहली दौर का जो जी जी, शुअरा है जी जी, उनमें, और खुद इस्लामी दौर में भी, सर चाहे वो मुतम्मिम बिन नवेरा लिखे या खंसा लिखे मरसिया जी जी, अपने भाई का, जी जी, तो वो जब इस्तेमाल करती है तो अपने भाई के लिए औरत के लफ्ज़ इस्तेमाल, ठीक है, सरापा जो उसका है, सरापा जो, जी जी, ठीक, और महबूब कहती है उसको। ठीक है, अच्छा, अब उर्दू में सारे खसाइस निसाई होने के बावजूद मेरे महबूब जी हाँ, वतन यूं, हाँ वतन को भी या मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ऐसे ही, लेकिन फैज़ ने तो मेरी लिखा, ये फैज़ ने आया, किताब, फैज़ ने पहली बार ये किया, हाँ मेरी लिखा, मेरी महबूब न मांग। मैडम ने उसको फिर वो तब्दील कर दिया। जी ऐसे, अच्छा, आप ये देखें कि वो खसाइस क्या है। जी जी, सीखे पे तो बहस होती रहेगी और उलमा करेंगे, हम तो तालिब इल्म। नहीं हम सीखे पे मेरे ख्याल में हमें बात करनी चाहिए कि मैं देखें ना, यानी खसाइस का तो पता है, यानी तसव्वुर महबूब जो है जी वो तो उसके सारे मुताल्लिकात हुस्न जो हैं वो सारे निसाई जी, और वो दुनिया भर में है, वहीं से आता है, और हम भी मुज़क्कर सीगे के साथ इस्तेमाल उन्हीं को करते हैं, उन्हीं को करते हत्ता कि हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरापा निगारी जो है उसमें भी हम दाखिल और कर निसाई देते हैं, सारा वो कर देते हैं। इसी तरह जो जहाँ पर भी हमें तारीफ की बात आती है जी, काली तो गुल हाँ, साख मस्तानी, मस्तान, तो निसाई पैकर को ही सामने लाते हैं, जी। वो तो मुसल्लम हुआ, जी। उसका सरापा क्या और है, पंजाबी में भी पंजाबी में भी ऐसे ही, वो वही उसी से रिवायत है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो सवाल है वो ये है कि मुज़क्कर का सीगा क्यों इस्तेमाल होता है, इसलिए जी, जो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मसलन बाज़ कहते हैं कि मसलन जो अमृत परस्ती वाला मामला था, नहीं, एक उस तरफ को लेके जाते हैं कि भाई इस वजह ये एक उसमें मामला था। दूसरा ये है कि चूँकि फ़ारसी से आया था जी और फ़ारसी में जेंडर नहीं है, जी, तो जब जेंडर कोई नहीं होता तो जब हम लेके आते हैं तो आम तौर पर जेंडरलेस चीज़ों के लिए हम मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की कोई बात, मेरा ख्याल है कि महज जेंडर का मसला नहीं है, ठीक है, असल में उस तहजीब का मसला है जहाँ से गज़ल आई है। ठीक है, तो वो वहाँ पर आपने सुना होगा मुग़बचे, जी जी, वो बच्चे जो मुख्तलिफ मैखानों में या मैकदों में जी जी, खिदमत किया करते थे, जाम पेश किया करते थे, खूबसूरत बच्चे, जी जी, और ये हरगिज़ अमृत परस्ती वाला सिलसिला नहीं है। ठीक है, जो जिसका काम था, जो तहजीब ने उसको कहा कि ये कर, जैसे वेटर हैं, जी,
जैसे हमारे यहाँ वेटर हमारे यहाँ आपने देखा कि औरतें नहीं, जी हाँ तो वहाँ तो जब खयाम को पेंट किया जाता है सर, तो आपने देखा होगा कि वो औरतें, जी जी शायरी से ऐसा लगता है कि ये शायद, हमें ऐसा लगता है जी जी कि शायद ये मर्दों की बात हो रही है। जी जी। जो मसला है ना सर, कोई कोई ना कोई, देखें जब आप एक ऐसी चीज़ को लेके आएंगे, एक ऐसे तस्वुर को जो मसलन फ़ारसी से ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास आई, जी, तो जी। वहाँ पे जेंडर नहीं है ज़ुबान में। जी जी, जबान में उस तरह नहीं, जब उसको आप अपने जेंडर इसमें वो लेके फज़ा आएंगे, बताती है। हाँ, जहाँ पे अपने पास लेके आएंगे, तो एक तहजीबी जो इख्फा है और जो पर्दा है, उसका भी एक मसला है कि औरतों के नाम, औरतों के बारे में बात करना हमारे यहाँ मायूब समझा जाता था। जी, वहाँ भी हाँ, तो मतलब है कि इस वजह से हमने वो सीगा इस्तेमाल किया जो पर्दे वाला सीगा है जी और उसमें जो मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते जी, जी। हैं। अब इस वो में औरत भी है और मर्द भी है। जी इसी तरह एक जो है, जो इश्क हकीकी वाला मामला है, अगर आपने वो माना भी शेर के अंदर रखना है, तो फिर वो, तो इसका मतलब है कि आप ऐसा जेंडर रखेंगे जिससे एक करीना उस माने का भी निकले। तो इस तरह के कुछ मामला भी हैं। देखिए, आपके वारिस शाह के यहाँ हीर का जो तस्वुर है सर और रांझा का जो तस्वुर है, जनाब, आशिक और माशूक का जो तस्वुर है, सर इसके हकीकी के हवाले से बात मैं कर रहा हूँ। जी जी वहाँ तो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों सिलसिलों में चला आता है ना, जी जी जबकि मियाँ साहब के यहाँ सैफुल मलूक में बदर मुनीर और सैफुल जी मलूक, जी जी वो भी आशिक और माशूक, जी ऐसे मसनवियाँ हैं, वो और तरह की मसनवी है, ये और तरह की मसनवी है। जी गोया आज भी हम बात कर रहे थे कि मियाँ साहब वो समुंदर हैं जिसमें सारे दरिया गिरते हैं, हर ज़बान जो है जी, जी। पंजाबी के सारे लहजे जी जी ऐसे वो मियाँ साहब के पास हाँ, मौजूद हैं। जदीद ज़माने के आदमी हैं ना और सर। जब वो ये कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, जी हाँ, सजना में मर जाना। मर जाना। अच्छा, अब जब हम इसको देखते हैं दुश्मन और सजन, तो हमें तो नहीं पता चलता ये मुज़क्कर है मुअन्नस। हाँ ऐसे शेर में आप जी ऐसे ही देखिए, वो तो उस शेर की फिजा हमें बता रही है कि ये मुज़क्कर की बात हो रही जी, यानी महबूब को एक कैरेक्टर के तौर पर लिया गया है जी, और वो कैरेक्टर होने की हैसियत से मुज़क्कर है। करैक्टर की वजह से मुज़क्कर है। अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों या ज़िंदगी के मुख्तलिफ हवालों से मुज़क्कर है। जी जी एक दूसरा जो मस्तूर खूब रूई हरगिज़ न जमा हो में, खूबी का काम किसकी इजहार तक न पहुँचा। क्या बात। अच्छा, नरंगे हुस्न दोस्त से आंखें कर आशना, मुमकिन नहीं वगरना हो दीदार एक तरह। क्या बात। मीर साहब के जी, दो शेर मैंने पढ़े। जी जी अब दोस्त भी आया है, जी हाँ दोस्तों। तो ये बात कहना कि अमृत परस्ती है या गुलाम का कोई जी, जी। सिलसिला है, वो नहीं। बेशक फारसी तहजीब में मुगवचे रहे हैं जी जी और उनको हाफिज से लेके खयाम से लेके आज तक रही मोइनी तक जी जी सब ने इस्तेमाल किया, लेकिन तज़कीर व तानीस का तो कोई सिलसिला वहाँ है जी नहीं। जी ऐसे लिहाजा वो फ़िज़ा हमें बताती है कि महबूब मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जी जी इसी तरह हमारे उर्दू में चूँकि मुज़क्कर मुअन्नस मौजूद है, जी हाँ लेकिन वही आप वाली बात कि जब इसके हकीकी की बात होगी जी हाँ तो मुज़क्कर आएगा, जी हाँ मजाजी की बात होगी तो आप हीर को लाएंगे, मुज़क्कर की बात होगी तो आप रांझा को ले आएंगे। जी जी उसमें महबूब के लिए जो तस्वर है, मिसाल के तौर पे आप देखें ना, इश्क हकीकी में जो 3 दर्जे थे जी कि खुदा है और रसूल है और उसके बाद मुर्शद है जी, फना फिल्ला, फना फिल शेख, रसूल, हाँ। फना फिल शेख, जी, फना फिल मुर्शद। तो इसका मतलब है कि वो तीनों दर्जे अगर आप लाना चाहेंगे तो आप ज़ाहिर मुज़क्कर का मुज़क्कर एक्सपीरियंस मौजूद है। बिल्कुल सही तो है। इस वजह से उसको कैरेक्टर रखा गया, जी, बजाय उसका जेंडर मुतय्यन करने के। उससे तयन नहीं। तयन नहीं किया, तो वो जो गैर मुतय्यन जेंडर है उसके लिए चूंकि उर्दू में मुज़क्कर का करीना इस्तेमाल होता है, जी, ज़्यादा। इस वजह से फिर उसको मुज़क्कर रखा गया। आपने ये देखा होगा कि 100 साल बाद उर्दू ने बहुत बड़ी करवट ली। जी जी
लेकिन इसके बावजूद वो जेंडर को उस तरह बदलने में कामयाब नहीं हुई गज़ल। जी गज़ल में अब भी हाँ जी, वो बड़ा हिस्सा उसका जो है वो उसी रिवायत ज़्यादा हिस्सा उसी रिवायत को लेकर चलता है। उसी ये रिवायत को मानते नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि देखे ये एक अमृत परस्ती है या तिफलबाजी है, तो एक वजह मतलब है ना, और एक बात, या ये एतराज़ करते हैं कि ये दरबारी है, जिस पर हम बात कर चुके। जी जी। बुनियादी बात ये है कि बल्कि वारिस अलवी की किताब उर्दू गज़ल का महबूब, जी हाँ, उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने कोई वजाहत उस तरह की नहीं। जी जी जी। वो तो हम खुद करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि वो जो एको है, उसमें इको आती है सर वो बाज़गश्त या वो जो आवाज़ है, और फिर जिस जगह बातें हो रही हैं सर। अब मतलब मीर साहब का शेर मैंने सुनाया, जी जी दोस्त वाला, नरंगे हुस्ने दोस्त से आंखें कराश। जी जी। नासिर काज़मी की ज़मीन में अहमद फराज ने गज़ल कही, और देखिए कि वो नीम क्लासिकी शायर है, ऐसे 9 क्लासिकी हमने कहा, लेकिन वो इस तरह कहता है, अव्वल अव्वल की दोस्ती है अभी, अव्वल अव्वल की दोस्ती है अभी। एक गज़ल है कि हो रही है। अब आप इसका सेंस जरा इसको करें। फराज साहब ने इसको बिल्कुल अंग्रेजी रोज़मर्रा में लिखा है, इस मतले को बिल्कुल ठीक। और अब आप सुनते भी होंगे अपने तालिब इल्मों से भी, पूछते हैं आपके ये कौन तुम्हारे साथ, सर ये मेरी दोस्त है, ऐसा है। तो पूरा जदीद मुहावरा जो फराज साहब के ज़हन में होगा, क्योंकि वो एम अंग्रेजी भी थे। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तसव्वुर महबूब जो है उसको पूरी तरह मुज़क्कर कहना बगैर करैक्टर के ये मुश्किल काम, ऐसा नहीं। फिर एक तरफ आपने इशारा किया कि इख्फा, जी जी, मसलन मीर की है, उनकी बहन से मंसूबे शेर, शीरी उनका नाम था। हमने बस यार के रुखसार पे रुखसार रखा। क्या बात, क्या बात। और एक लफ्ज़ मुस्तार ले लेते हैं, वक्त कुर्बत न कोई और ख़ता हमसे हुई। अब आप इसको देखें तो यार का लफ्ज़ आज के रोज़मर्रा में पेजोरेटिव है, डेरोगेटरी। जी हाँ जी, ऐसे फलां औरत का फलां यार है, ये जब हम कहते हैं ऐसे ही आशना के मानो में इस्तेमाल, आशना के साथ फरार हो गया, ये दो लफ्ज़ तो हैं, ये मतलब डेरोगेटरी है, पेजोरेटिव है ऐसे। तो जब हम मुतय्यन करने की कोशिश करते हैं उर्दू गज़ल के महबूब या की महबूब को, उस वक्त हमें, अगर हम वाक़ई पढ़ना चाहते हैं उर्दू गज़ल को और फ़ारसी गज़ल को, सर अगरचे फ़ारसी में ये मसाला नहीं है, जी जी, तो हमें वो पूरे का पूरा क्लाइमेट, मौसम सर, पूरे का पूरा एनवायरनमेंट, वो फ़िज़ा, वो इको, सर, वो ज़हन में रखनी पड़ेगी, एक बात। दूसरा, आपको मालूम है एक उस्ताद होने की हैसियत से कि औरतें मर्दों के नाम से शायरी किया करती जी, ऐसे ही। वो तो मोहम्मदी बेगम का भला हो जी, जहाँ से ये सिलसिला जी शुरू हुआ, तो उन लोगों ने ये काम किया जो गैर मारूफ, उम्मतुर-रऊफ नसरीन तक न गया, ऐसे, बल्कि शफीक फातिमा शेरा, बिल्कुल सर, जिसके बारे में लोग नहीं जानते कि उनकी कुलियात जो है, जी, 2 किताबें उनकी थी हिंदुस्तान की। जी, एक का नाम है गिल्ला सफूला, दूसरी का नाम है आफाक नवा। जी,
ये दोनों इकट्ठी की हमीद नसीम मरहूम ने, जी और हज़ारत जदीद एक नज़्म इलामत में छापी है, जी जी गज़लें भी, जी। और उन पर कोई 250 सफ़े का एक दिबाचा लिखा। अच्छा जो हुआ क्या, ये इंफॉर्मेशन के लिए बात करें ताकि वो वाज़ेह हो सके। जी जी वो उसके हर सफ़े पर 4-5 गलतियाँ पूछती थी। ठीक। वो छप गई और जब उन्हें मालूम हुआ तो वो सारी की सारी किताबें जो हैं वो डंप कर दी। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती कि वो छपते ही उन्होंने एक किताब ज़िया जलंधरी अपने करीब तरीन दोस्त ज़िया साहब ने मुझे दिखाई, तो मैंने उनसे मुस्तार लेके 4-5 दिन रखी और पढ़ी। सर उसमें एक नज़्म थी हज़ारत जदीद, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। मैंने शुरू ही वहाँ से खोल के नंबर देख के वहीं से, जब भी सहर आई यहाँ बादे गुलगू का नशा हिजर के पैकर में ढला, यहाँ से शुरू हुआ। तो ज़िया साहब ने कहा कि ये हमीद नसीम ने इसके बारे में कुछ लिखा है, इसकी बहर के बारे में। अच्छा। तो मैंने कहा जी ये जुल्बहरैन में जाए, जब भी सहर आई यहाँ, ये जुल्बहरैन है। क्या बात। और जब भी सहर आई यहाँ मुफ्ताइल मुफ्ताइल, और दूसरा वाला मुस्तफ़िल मुस्तफ़िल, जो पहला अक्षर है वो, अगला नहीं। उसमें भी उस पूरी किताब कुलियात में जो महबूब है वो मुज़क्कर मुअन्नस के की गुफ्तगू से बहुत बाला है। जैसे इकबाल की गज़ल नज़्म से और उसकी नज़्म गज़ल से और सिनफी झगड़े से बहुत बाला है। जी बिल्कुल। अच्छा, इस बात का मजाक भी उड़ाया जाए कि क्या मुखन्नस है क्या? हाँ जी हाँ। लेकिन ऐसा देखें, बात यह है कि जब एक ख़ास फिज़ा में, एक माहौल में आप बात कर रहे हैं, आप मर्द और औरत को छोड़कर अगर इंसान की बात करेंगे, इंसान की बात तो करेंगे तो वो उस तरह डेरोगेटरी नहीं होगा जिस तरह ये है। अच्छा, मसलन आप इनका नाम जानते हैं, नहीं जानते, किसी भी तीसरे पर, जी हाँ। तो आप अगर मुहज़्ज़ब हैं, आप कहेंगे हज़रत का नाम क्या है? जी हाँ। ये वहाँ का मैं कह रहा हूँ, वरना तो सीधा हम पाकिस्तान में कहते हैं कि इनका नाम क्या है। जी। अच्छा, कोई 5 हवाले हैं, नामाशीस की नामदार है, चीज़ इस तरह के। उर्दू की जो हम तक पहुंची है गज़ल सर, और जितना हमने उसको देखा है, तज़कीर और तानीस से बाला होकर, जैसे मैंने वो शेर सुनाया शीरीन का, उसमें, और ये एक शेर मैं आपको ख़ास तौर पे अहमद फराज का एक शेर फिर मुझे याद, उसने शगुफ्ते गुल की तरह मुझसे कुछ कहा और यूं कि खामोशी से ज़्यादा सुखन से कम। सुखन से कम, क्या बात। अब इसमें क्या वो किधर है जेंडर का मसला, तो वो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद क्या है? और दूसरा ये, वो तो है नहीं, मतलब नहीं, इसमें तो मतलब इंसान से भी बात आगे चली गई। आगे ये तो ये सिर्फ इंसान के बारे में भी नहीं आई। सरे को सार बैठा कोई बुतगर पेशजन है, सरे को सार बैठा कोई बुतगर पेशजन है। ये हम क्या हैं, ये मैं, ये तुम क्या हो, ये मैं क्या है, उसी के तजर्बे हैं। ये भी फराज कर, क्या बात, उसी के तजर्बे। अच्छा, जब आप
किसी बंदे को ब्रैकेट करना चाहते हो, जनाब, उसे नौजवानों का शायर, कच्ची उम्र के लड़कों का शायर, वो इल्हादी शायर। जी जी। अब ये शेर किधर जाएंगे? ये तो इल्हाद को नहीं साबित ज़ाहिर है इस तरह माफ कर मेरी लफ्ज़िश खुदाए अज़्ज़ा वजल, अज़्ज़ा वजल, कि मेरे हाथ में सागर है, मेरे लब पे गज़ल। क्या बात, ये कसीदा। क्या बात। अच्छा, वो जो आई है ना किताब अपनी फराज साहब की, ऐश के जनू पेशा, जी उसमें ये कसीदा, जी। फिर कुलियात छाप, तो वो एक रिफॉर्म जो करने की कोशिश है, रिजरेक्ट करने की कोशिश है कसीदे को। उसमें भी मैंने देखा तो वो महबूब से बाला कोई काम, बिल्कुल ठीक, मुज़क्कर मुअन्नस से बाला कोई काम। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उर्दू गज़ल के महबूब को लें, जो उर्दू शायरी में भी खैर इस्तेमाल, नज़मों में भी इस्तेमाल होता रहा, तो वो तसव्वुर जो है उसको मर्द और औरत की तखसीस और तकसीम से बाला रखने के लिए जी ये करीना इख्तियार किया गया कि उसको ऐसा जेंडर दिया जाए जो एक ऐसा जेंडर है जिसमें इसकी तखसीस नहीं है। नहीं, एक बात जी। दूसरी बात ये कि मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने, अल्लाह उनको जवार मासूमीन में जगह दे, उन्होंने लिखा है चिराग हसन हसरत के हवाले से कि उन्हें पुरानी किताबों से बड़ा शौक़। तो गए तो मैं साथ था, या मैं भी किताबें देख रहा था, तो वहीं मुलाकात हुई। तो वो जानता था दुकानदार पुरानी किताबों वाला कि ये किताबों के आशिक हैं और जितने पैसे चाहो ले लो। जी। तो उन्होंने कहा कि दुकानदार ने कि मेरे पास एक मखतूता है। ठीक है। तो हज़रत ने फ़ौरन जवाब दिया कि अगर मखतूता है तो ओरिएंटल कॉलेज भेज दे, हमें तो मतबूआ पसंद। अच्छा। अब अरबी में मखतूता एक ऐसी औरत को कहते हैं जिसकी मूंछें निकल आई। अच्छा, खत हो। ठीक। अच्छा, और मतबूआ वो है जो तबाको रास है। अच्छा, देखिए अब इहाम पैदा की, ये सनत कैसी है, इहाम है। इसी तरह उर्दू गज़ल में जहाँ जहाँ भी महबूब का जिक्र आया, चाहे उसके साथ मेरी हो या मेरा हो, चाहे मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, चाहे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, शायर से फैसला। ठीक है ना। जिन जिन लोगों ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया महबूब वाला, वो ऐसे गुनाहगार नहीं है कि हम उनको इस तरह की सज़ा दें या उन पर कोई ऐसा फतवा दें जिसके मुस्तहिक या लायक नहीं है। हाँ, मतलब ये बात करना एक नासमझी पर मबनी और बहुत यानी छोटी बात है। छोटी बात है, बल्कि गिरी हुई बात। तहजीब जो है वो ये हमें बताती है कि हमने बस यार के रुखसार पे रुखसार। बहुत शुक्रिया आपका, कैसे अच्छे अंदाज में आपने इस बात की वजाहत फरमाई। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।